नमस्कार, योर फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। योर फाइनेंस, जहां हम फाइनेंस को करते हैं आसान। मैं हूं निरंजन और आज हम बात करेंगे कॉस्ट का ऊपर। कॉस्ट ऐसा एक शब्द है, एक आम शब्द है जो हम हमेशा यूज करते हैं विथ अ डिफरेंट मीनिंग से, डिफरेंट मतलब से। तो कॉस्ट का अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट एंगल से इसका डिफरेंट मीनिंग उभर के आता है और हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कॉस्ट को एनालाइज करें। तो पहली बात है, अगर हम विशिष्ट रूप से बताएंगे तो कॉस्ट एक खर्चा है, एक एक्सपेंसेस है जो आपका कारोबार में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बिकाऊ माल तक, फिनिश गुड्स तक जब बनाते हैं तो कन्वर्ट करने का जितनी तरीका का खर्चा। तो हम अगर इसको वर्गीकरण करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इस तरीका से हम इसे क्लासिफाई कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हुआ जो सीधा सीधा हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसका जो सीधा खर्चा है, जैसा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो कॉस्ट जैसे रेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी का खर्चा, ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हम अगर देखेंगे इसका डिफरेंट रूप, तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। तो ये एक रूप है इसका। और एक तरह से हम देखेंगे तो कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज कैपिटल कॉस्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कॉस्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कॉस्ट का मतलब हुआ जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर या तो मशीन खरीदा, तो एक मशीन खरीदा तो मशीन हमें 1 साल से ज़्यादा, जैसे 5 साल 10 साल तक वो मुझे बेनिफिट देगा। तो 5 साल 10 साल इस तरह का 1 साल से ज़्यादा अगर हमें कोई प्रोडक्ट, कोई कॉस्ट हमें बेनिफिट देते जाएगा तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें रिकरिंग जो खर्चा, जो 1 साल के अंदर ही जो कॉस्ट हम एक्सपायर कर लेंगे, मतलब एक्सपायर, इसलिए हमें एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं कि वो कॉस्ट हम 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं रॉ मटेरियल खरीदा, सैलरी दिया, वो 1 महीना में, रेंट, तो ये सारे खर्चा हम इसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, तो डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक तरह से एक वर्गीकरण है। और एक तीसरी बात हम कहेंगे जिससे हम एक व्यावहारिक रूप से इसका 2 टाइप का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर से दूं तो मान लीजिए मैंने एक रेंट पे एक शॉप लिया और अभी जो सिचुएशन है, मान लीजिए 5 महीना तक मैं भाड़े दे रहा हूं लेकिन मेरा दुकान बंद है। तो ये 5 महीना का जो भाड़ा मुझे देना पड़ रहा है जब मेरा दुकान बंद है, वो मेरा फिक्स कॉस्ट है। या तो कोई सैलरी देना है, वो मेरा फिक्स सैलरी होगा, तो मेरा फिक्स कॉस्ट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, अगर मान लीजिए मैं केक बनाता हूँ, तो अगर केक का लिए जो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। एक केक बनाऊंगा तो अगर आधा किलो सामान लगेगा, अगर 10 बनाऊंगा तो 5 किलो लगेगा। तो ये वैरी करेगा जितना ज़्यादा। अगर मैं, जैसा मैंने बोला, अगर सैलरी फिक्स कॉस्ट, लेकिन सैलरी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। अगर मैं ऐसा सैलरी दूं, ऐसा बात करूं कि पीस मील रेट में कि भाई मेरे को आप एक केक में आप 100 रुपया ले लो, मुझे 10 केक बना के दो तो मैं आपको 10 में 10 × 100 1000 रुपया दूंगा। वो अगर केक बनाएगा तो पैसा मिलेगा, मैं पैसा दूंगा। और एक केक नहीं बनाया तो नहीं दूंगा। 5 बनाया तो 500 दूंगा, 15 बनाया तो 1500 दूंगा। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अभी आज का जो हम वीडियो
जो बात करेंगे वो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ये वीडियो होगा, और उसका हम और डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले, और ये जो वीडियो होगा फिक्स कॉस्ट का जब भी हम एनालिसिस करते हैं करेंगे तो वो है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। एक तरह से ये ब्रेक इवन पॉइंट हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट में का जो क्वांटिटी हम सेल करेंगे या बनाएंगे उस पॉइंट तक मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है, उसका ऊपर हम सेल करेंगे या बनाएंगे तो ही मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, हम बोर्ड में जाने से पहले मान लीजिए मैं एक दुकान लिया लैपटॉप सेल करने के लिए, 1 लाख का भाड़ा है, और उस 1 लाख रेंट का एजेंस में मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप जो खरीद रहा हूँ मान लीजिए 50,000 में और सेल कर रहा हूँ 60,000 में, तो एक लैपटॉप मुझे 10,000 कमा के दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट टर्म मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे महीना में एक ही लैपटॉप बेचा तो मेरा लॉस है, एक प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा 1 लाख भाड़ा है, तो 1 लाख माइनस 10,000 मेरा 90,000 का लॉस होगा। मैं 2 लैपटॉप बेचा तो 80,000 का लॉस है। तो हमें कितना लैपटॉप मैं बेचूं ताकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, उसी का ऊपर बेस करके मैं दुकान भाड़े पे लूंगा, देखूंगा, सोचूंगा कि मुझे इस जगह जहां मैं 1 लाख भाड़ा दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भाड़ा है, तो उतना सेल कर पाऊंगा कि नहीं। तो दैट इज वो मेरा बेसिक क्वेश्चन है। बैंक में भी मैं लोन लेना जाऊंगा तो बैंक ही पूछेगा भाई तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो इस केस में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा 10, क्योंकि 1 लाख अगर मेरा फिक्स कॉस्ट है, 1 लाख फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अभी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने सेल कितने में किया? 60,000 में। खरीदा कितना में? 50,000 में। तो 50,000 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और 60,000 सेलिंग प्राइस है, तो 10,000 का कंट्रीब्यूशन है। तो यही चीज हम और भी डिटेल तरीके से बोर्ड में हम आपको दिखाएंगे। इस इलस्ट्रेशन में 1 2 3 10 तक हम ये 10 कलम लिए हैं। यह क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट या लॉस। अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिनेरियो हम यहाँ पे 5 केसेस लेंगे। मान लीजिए अगर 10 हम टी शर्ट बनाते, मेरा जो फैक्ट्री है अगर सिर्फ 10 टी शर्ट बनाते तो मेरा फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 1 महीना का खर्चा है, फिक्स कॉस्ट रेंट 1 लाख है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। 10 टी शर्ट में अगर 1 लाख मेरा रेंट पड़ रहा है, भाड़े है, तो एक टी शर्ट के ऊपर 10,000। वेरिएबल कॉस्ट मतलब टी शर्ट बनाने का कपड़ा या तो जो एक्सेसरीज है वो वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल कॉस्ट, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये फिक्स्ड रखा हूं मैंने यहाँ पे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स्ड ही है। नॉर्मल केसेस में अगर देखेंगे हकीकत में क्या होता है, ज्यादा सामान खरीदते हो तो एक बल्क डिस्काउंट मिलता है, तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पे वो नहीं पकड़ रहे, लेट्स हम एज्यूम करते हैं कि 400 है फिक्स्ड, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक कपड़े का अगर 400 है, एक टी शर्ट बनाने के लिए अगर 400 रुपया का कपड़ा लगता है या एक्सेसरीज लगता है, तो 400 इंटू 10 4,000 इज माई, ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 4 इंटू 1 4 इंटू 1 टोटल कॉस्ट मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ही हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब 2 + 5 2 + 5 ये मेरा टोटल कॉस्ट है। और एवरेज कॉस्ट मेरा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10, तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 10 6/1 ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस मतलब मैं एक टी शर्ट 600 रुपया में बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस का हम एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, और वो भी फिक्स है। और टोटल रेवेन्यू होगा मेरा एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी मतलब 1 इंटू 8 इंटू 1, और 10th कलम है मेरा प्रॉफिट या तो लॉस। इस केस में
जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट है 1,04,000 और टोटल रेवेन्यू है 6,000, मतलब टी आर माइनस टीसी, ये कुछ नहीं है, ये मेरा टी आर माइनस टीसी है, मतलब 10 माइनस 6 या तो 6 माइनस 10, ये मेरा लॉस है क्योंकि नेगेटिव बार है। 1,04,000 का खर्चा है, मेरा रेवेन्यू सिर्फ 10,000, ये 6,000, तो 98,000 का लॉस है। सेकेंड सिनेरियो में 200, जब 200 क्वांटिटी बनाऊंगा, 200 में फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट एक 10,000 से सीधा 500 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा 200 है तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 200 इज 500। वही हिसाब सेम वे में मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 400 इंटू 200, यहां पे मेरा लॉस फिर से दिख रहा है 60,000। 500 जब हम बनाएंगे, 500 टी शर्ट में, अब यहां पे आप थोड़ा गौर कीजिए, 500 इंटू 600, ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ये मेरा टोटल कॉस्ट है, और टोटल रेवेन्यू है मेरा 500 इंटू, ये मेरा टोटल रेवेन्यू भी है, तो 3,00,000 मेरा टोटल रेवेन्यू, तो मेरा यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 500 यूनिट ये मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी अगर मैं 500 से एक भी टी शर्ट ज्यादा बनाता हूं, 501, तो मैं 200 रुपया का प्रॉफिट होता है, और 800 बनाऊंगा तो फिर मेरा 600 रुपया का 60,000 का प्रॉफिट है, 1,000 बनाऊंगा तो 1,00,000 का प्रॉफिट है। ये टोटल पिक्चर है। इसमें आप अगर देखेंगे, मैं जब भी प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते जा रहा है, और फिक्स कॉस्ट जो मेरा है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड रहे, और उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट में असर कर रहा है। अभी अगर हम ये सिंगल, अगर ये मैं टोटल पिक्चर लेता हूं, ये टोटल रेवेन्यू, और मैं अगर ये 1,000 यूनिट का एक केस लेके चलता हूं, तो मेरा 1,000 यूनिट में मेरा सेल्स रेवेन्यू 1,000 इंटू 600, 6,00,000, ये मेरा 6,00,000 तो सेल्स रेवेन्यू है, लेस वेरिएबल कॉस्ट एट 1,000 यूनिट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है 4,00,000। सेलिंग प्राइस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, हमने पहले भी बताया था। और कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे, जो 1,00,000 हर पॉइंट में, ये 1,00,000 ही होगा, 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000, दिस इज माई प्रॉफिट, तो ये मेरा प्रॉफिट है। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। और यही इलस्ट्रेशन अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे, तो हम यहां एक जल्दी से इसका एक ग्राफ निकाल लेते हैं। ये मेरा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, और ये मेरा क्वांटिटी। जैसा सेल्स रेवेन्यू, मेरा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, तो मैं यहां से 0 से लेता हूं, ये मेरा 0 है, 0 से लिया, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, और फिक्स कॉस्ट हमने देखा था उसमें अपना है 1,00,000, 1,00,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो ये पॉइंट मेरा 1,00,000, और ये जाएगा पैरेलल टू OX एक्सिस। तो इसका मतलब होता है, मैं अगर 0 प्रोडक्शन करता हूं, एक भी टी शर्ट नहीं बनाता हूं, फिर भी मेरा 1,00,000 का खर्चा है, दैट इज माई फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 0 है, बट फिक्स कॉस्ट आ जाता है 1,00,000, और 10 बनाऊं, 50 बनाऊं, 500 बनाऊं या 1,000 बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट मतलब ये 1,00,000 ही रहेगा, और टोटल कॉस्ट जाएगा यहां से ऐसा जाएगा, ये मेरा टोटल कॉस्ट है। अब देखिए, जब मैं 200 बना रहा हूं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट में हूं, पहली बात तो है मैं यहां पे ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, तो यहां पे हम देखेंगे ये मेरा TR इज इक्वल टू TC, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, जो मेरा 500 है, हम लोग देखा था अपना इसमें, दिस इज 500।
और इससे कम अगर 200 बनाएंगे तो 200 अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे है 200 अगर अपना टी शर्ट हम बनाएंगे तो टोटल रेवेन्यू रेट, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, और टोटल कॉस्ट ये ब्लैक कर्व है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू इज दिस, छोटा वाला हिस्सा, और टोटल कॉस्ट इज दिस। तो यहां से यहां तक ये मेरा लॉस है, दिस इज माय लॉस। ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया पहले, फिक्स कॉस्ट, ऊपर पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मिलके मेरा टोटल कॉस्ट हुआ। और ये टोटल कॉस्ट में ये पूरा पोर्शन ही हमारा ये लॉस का पार्ट है, और यहाँ है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम अभी 1000 ये 1000 का एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 टी शर्ट जब बनाएंगे तो क्या होता है, 1000 टी शर्ट में मेरा रेवेन्यू कितना था, 600 रुपया था, तो 600 इंटू 1000 इज इक्वल टू 6 लाख, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरे लिए 6 लाख है। और कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है यहां तक 1000 इंटू 400, मतलब 4 लाख मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और 1 लाख मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो कुल मिला के 5 लाख। तो ये पॉइंट में मेरा 5 लाख ये मेरा कॉस्ट है, यहां से यहां मेरा कॉस्ट है और ये मेरा रेवेन्यू है। तो ये जो पोर्शन है ये मेरे लिए प्रॉफिट। तो ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस हिसाब से कि 500 का ऊपर से मेरा प्रॉफिट का जर्नी स्टार्ट होता है। उम्मीद है कॉस्ट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए